मुस्लिम मैरिज लॉ कहता है कि एक मुसलमान 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन भारत के एक राज्य ने साफ मना कर दिया। उस राज्य के सीएम ने कह दिया कि नहीं, अब मुस्लिम शख्स सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। वो सीएम कोई और नहीं, इन दिनों अपनी दहाड़ की वजह से चर्चा में रहने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने की तैयारी में है। 9 मई को उन्होंने इस मामले पर एक बयान जारी किया था। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि एक से ज्यादा शादियों पर बैन लगाने के लिए असम में एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का फैसला किया गया है। इस कमेटी का काम होगा ये पता लगाना कि क्या राज्य में बहुविवाह कानून पर रोक लगाने का अधिकार विधानसभा का है या नहीं। यह कमेटी संविधान के अनुच्छेद 25, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत पर रिसर्च करेगी। कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करेगी ताकि सही निर्णय लिया जा सके। बता दें कि असम के सीएम शर्मा कर्नाटक के कोडागू जिले के शनिवार संथे मदिकेरी में रोड शो करने पहुंचे थे। वहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, असम में समान नागरिक संहिता को लागू करना बेहद जरूरी है ताकि पुरुष 4 शादियां करने और महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। मुस्लिम बेटियों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने पर वादा किया था कि वो समान नागरिक संहिता पर काम करेंगे और इसके लिए वो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने इस बयान के बाद बहुविवाह पर रोक लगाने वाला ट्वीट किया, जिसका जिक्र हमने अभी किया। जानकारी के लिए आपको बता दें, आईपीसी की धारा 494 के तहत 2 शादियां करना या कहें बहुविवाह करना एक अपराध है। इस धारा में कहा गया है कि अगर किसी का पति या पत्नी जिंदा है लेकिन वो फिर भी शादी करता है तो ऐसे हालात में उसकी शादी मान्य नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका वर्तमान पति या पत्नी अभी जिंदा है। ऐसा करने पर उसे जेल में सजा काटनी पड़ सकती है। बहुविवाह के अपराध में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही दोषी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस धारा के तहत तब कार्रवाई नहीं होती जब अदालत द्वारा किसी शादी को अवैध करार दिया गया हो। उदाहरण के लिए अगर किसी बाल विवाह के मामले को अवैध घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा ये कानून तब लागू नहीं होता जब पति या पत्नी 7 साल से अलग रह रहे हों। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि शादी के रिश्ते में अगर पति या पत्नी में से किसी एक ने शादी छोड़ दी हो या जब 7 साल तक उसका ठिकाना नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी किसी और से विवाह कर सकते हैं। वहीं हमारे देश में आईपीसी की धारा 494 के तहत मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की छूट दी गई है। आईपीसी की इसी धारा के तहत मुस्लिम पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से निकाह कर सकते हैं। मुस्लिम पुरुषों को शरीयत कानून में भी बहुविवाह की अनुमति दी गई है, जिसके तहत पहली पत्नी की सहमति से पुरुष 4 शादियां कर सकता है। हालांकि इस कानून में भी केवल पुरुषों को दूसरी शादी करने की इजाजत है। मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत अधिनियम 1937 के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकती। कानून के अनुसार अगर उन्हें किसी और से शादी करनी है तो उन्हें पहले अपने पति को तलाक देना होगा, फिर वो दूसरी शादी कर सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के अनुसार मुस्लिम पति दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी से इसकी अनुमति लेंगे। जब उसे पहली पत्नी से इस शादी की इजाजत मिलती है तभी वो दूसरी शादी करेंगे। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं की शिकायत रही है उनसे दूसरी शादी करते वक्त इस बारे में कभी नहीं पूछा गया। कई मुस्लिम महिलाओं के अनुसार उनके शौहर ने उनसे बिना पूछे शादी कर ली और ऐसा करने पर उन्हें काफी अपमानित महसूस करवाते हैं। यही नहीं, कई मामले ऐसे भी आए हैं जहाँ दूसरी शादी करने के बाद पति अपनी पहली पत्नी का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। वहीं पहली पत्नी पर दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चों को पालने का बोझ आ जाता है। कई बार इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ऐलान किया उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।